हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों को पढ़ेंगे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पॉलिटी का सिलेबस लेकर आए हैं। ये हमारी सेकेंड क्लास है पॉलिटी की। तो चलिए, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहे तो आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, नोटबुक लेकर बैठिए, पेन लेकर बैठिए आप एक, और हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में आपको पता है, जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ। तो चलिए उसी को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची में क्या है? तो इसमें भारतीय संघ के 29 घटक राज्य एवं 7 संघ शासित राज्य हैं। देखिए, राज्य तो घटते बढ़ते रहते हैं, संघ शासित राज्य भी घटते बढ़ते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो इसमें भारतीय संघ के 29 घटक राज्य, वैसे तो अब इस टाइम 28 घटक राज्य हैं, और 28 घटक राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक, तो पहली अनुसूची में सिर्फ जो भारतीय संघ के जो राज्य और जो केंद्र शासित राज्य हैं उसके बारे में उल्लेख है। चलिए सेकंड अनुसूची में देख लेते हैं। तो सेकंड अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई है। पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात करी गई है सेकंड अनुसूची में। ठीक, तो पहली अनुसूची में भारतीय संघ के जितने भी राज्य और जो केंद्र शासित राज्य होते हैं उसके बारे में बात की गई है, और दूसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन, उनके भत्ते और उनकी पेंशन के बारे में बात की गई है। थर्ड अनुसूची में शपथ ग्रहण का स्वरूप है। थर्ड अनुसूची में अगर पूछा जाए कि थर्ड अनुसूची में क्या किया गया है या क्या बताया गया है, तो थर्ड अनुसूची में शपथ ग्रहण का स्वरूप है। थर्ड अनुसूची में शपथ ग्रहण का स्वरूप है। चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। चौथी अनुसूची में राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है उसके बारे में उल्लेख है चौथी अनुसूची में। ठीक, पांचवी अनुसूची में आपके अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। जैसे जो अनुसूचित जो जनजातियां होती हैं, बहुत सारी जनजातियां निकलती हैं, कहीं यहाँ पाई जा रही हैं, कहीं वहाँ पाई जा रही हैं, तो उनका जो प्रशासन है और उस पर जो नियंत्रण रखने के बारे में बात की गई है वो पांचवी अनुसूची के बारे में बात की गई है। छठी अनुसूची के बारे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं कि उसके प्रशासन का प्रावधान है। अब देखिए, जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चारों राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कहीं पर एक राज्य दूसरा दे देंगे कि बताइए छठी अनुसूची में ऐसे इसमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो आपको ये चारों राज्य का प्रावधान पता होना चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, चलिए सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा सातवीं अनुसूची में बताया गया है। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, सातवीं अनुसूची में जो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा करा गया है, तो बताया गया है कि संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये मूल संविधान के बारे में बात करी गई है। अब जो वर्तमान समय में घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में जो संघ सूची है उसमें 100, राज्य सूची है उसमें 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक, तो सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आठवीं अनुसूची देखिए, आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है, तो आपकी आठवीं अनुसूची के बारे में बात की गई है। कौन सी अनुसूची? आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची देखिए, नवीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। अगर पूछा जाए, क्योंकि मैंने बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, अब 12 हो गई हैं। अब जो
नवी अनुसूची थी वो कब जोड़ी गई? तो 1951 में जोड़ी गई। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। जोड़ी गई, अब इसमें क्या विषय था जो जो जोड़ी गई? तो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख था। संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख था। और कब जोड़ी गई? 1951 में। 1950 में तो संविधान लागू ही हुआ था, फिर 1951 में इसको पहले को जो नवी अनुसूची है उसको जोड़ दिया गया था। चलिए 10वीं अनुसूची में देखिए, दल बदल कानून है। इसमें पूछा जाता है बिल्कुल क्लियरली, सिंपल सा क्वेश्चन के दल बदल कानून किस में है? तो दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में संबंधी प्रावधान है। 52वें जो संशोधन हुआ था 1985 द्वारा, ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि ये दल बदल कानून जो है वो कौन सी अनुसूची में आया? तो दल बदल कानून तो 10वीं अनुसूची में आया। ये पूछा जाए कि दल बदल कानून जो आया वो कौन से संशोधन में आया? तो 52वें संशोधन में आया। कब हुआ? 1985 में। 3-4 क्वेश्चन आपके बन गए। 52वें संशोधन में हुआ दल बदल कानून। दल बदल कानून की अनुसूची कौन सी है? 10वीं। और ये कब आया? तो 1985 द्वारा ये जोड़ा गया। तो क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अनुसूचियां हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपके 11वीं और 12वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है। पूछा जाए कि बताइए ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात की गई है? तो 11वीं अनुसूची के बारे में बात की गई है। इसमें कितने विषयों के उल्लेख है? तो 29 विषयों का उल्लेख है। कब की गई है? कौन से संविधान संशोधन में? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया है। इसको याद रखिएगा, 73वें, सही है। 73वें संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 1993 में इसको जोड़ा गया। इसमें कितने विषय थे? 29 विषय थे। किसके बारे में बात हो रही है? पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात हो रही है। बार बार क्वेश्चंस इससे बहुत आते हैं। और देखिए 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। किसके बारे में? 11वीं अनुसूची में क्या बात की गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात की गई है। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कब संविधान संशोधन हुआ? कौन से सन में? तो 1993 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 73वें, मतलब 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में इसको जोड़ा गया। चलिए 12वीं अनुसूची देख लीजिए। 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों के 18 विषयों। 12वीं अनुसूची जो है तो वो नगरीय निकायों के 18 विषय। देखिए इसी पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात की गई, इसमें नगर निकायों के बारे में बात की गई। इसमें 29 विषय थे और उसमें 18 विषय थे। ये कब हुआ था? ये 74वें संविधान संशोधन 1993 में ही हुआ। ये 73वें, ये 74वें। सन जो है 1993 ही है। ठीक, तो ये समझ में आ गया बच्चों? चलिए एक बार फिर से रिवीजन मार लेते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा है वो स्क्रीनशॉट ले ले। फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। इसमें भारतीय संघ के 29 घटक राज्य, मतलब जितने भी राज्य वर्तमान समय में हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, उसके बारे में बात किया गया है। सेकेंड अनुसूची में अधिकारी के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई है। 13वीं जो आपकी तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ ग्रहण का स्वरूप है। चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्रों का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है उसके बारे में बात की गई है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसके बारे में बात की गई है। तो बताया गया है कि संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून आया। कब आया? 52वें, मतलब 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है। जो आपका 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया। नगरीय निकाय के 18 विषयों में शामिल हैं। इसमें 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है ना।
भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, इसलिए संविधान की जो 7वीं अनुसूची थी, जो मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची थी, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। तो उसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है कि केंद्र के पास कौन सी शक्तियां हैं और राज्य के पास कौन सी शक्तियां। कहा था ना कि भाई राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें बताया गया है कि वो कौन से विषय हैं जो राज्य सूची में आते हैं, कौन से विषय आपके केंद्र में आते हैं और कौन से विषय आपके दोनों संवर्ती सूची में आते हैं। तो इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेख के लिए 3 सूची का निर्माण किया गया है। कौन कौन सी? जो इस प्रकार है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब देखिए ऐसे कौन से प्रावधान है जो संघ सूची में आते हैं, जो राज्य सूची में आते हैं और जो संवर्ती सूची में आते हैं। संघ सूची में आने वाले जैसे राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची, मतलब जो केंद्र के पास ज़्यादा हैं शक्तियाँ, तो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित जो विषय हैं उसको संघ सूची में शामिल किया गया है। इन विषयों से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। अब देखिए संसद के तो पास है, अब वो कौन से विषय हैं? तो कुल मिला के 100 विषय आते हैं। संघ सूची में कुल मिला के 100 विषय आते हैं। कौन कौन से? जैसे सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा मतलब करेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक, विनिमय, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि। ये जितने भी विषय हैं ये संघ सूची वाले ही हैं जो केंद्र के पास होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक, विनिमय, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि। अब देखिए राज्य सूची के विषय कितने हैं? तो इसमें 61 विषय हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, वन, बाट एवं नाप आदि। ये जितने विषय हैं ये राज्य सूची में आते हैं और ये 61 विषय हैं। कौन कौन से? न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वन, बाट एवं नाप आदि। ये जितने भी विषय आपके राज्य सूची में आते हैं। आप संवर्ती सूची देख लीजिए जिसमें दोनों में राज्य और संघ दोनों में आ रहे हैं। तो उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, संवर्ती सूची कहलाती हैं। संवर्ती सूची के विषय इसमें 52 विषय हैं। कौन कौन से हैं? तो जैसे शिक्षा, भाई शिक्षा के ऊपर राज्य भी ध्यान देगी और केंद्र भी ध्यान देगी। तो शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण पे नियंत्रण, दोनों देखेंगी, केंद्र भी देखेगी राज्य भी देखेगी। परिवार नियोजन के बारे में केंद्र भी सोचेगी राज्य भी सोचेगी, और वाट माप आदि। फिर बता देते हैं। शिक्षा, दीवानी, फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वाट माप आदि। ठीक है बच्चों, जितना भी है हमने 7वीं अनुसूची में पूरा जो एक्सप्लेन कर दिया है। जो आपके संघ सूची है, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इसी के साथ आपका जो अनुसूचियों का टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। सारे नोट्स अनुसूचियों के आपको करा दिए हैं हमने। अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो ये वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, जिससे जितने भी यूज़फुल नोटिफिकेशन है वीडियोज़ हैं आपको सबसे पहले मिल सकें। और अगर वीडियो को आपने शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।